ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अन्मित्र और अंधक वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अन्मित्र के शिनि नामक पुत्र हुआ। शिनि के सत्यक और सत्यक ऐसे सात्विक जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम युयुधान था। तदंतर सात्विक ने संजय के कृषि और कुणी से युगंधर का जन्म हुआ। ये सब सैन्य नाम से विख्यात हुए। अन्मित्र के वंश में ही प्रश्नि का जन्म हुआ और प्रश्नि से श्वलक की उत्पत्ति हुई, जिनका प्रभाव पहले वर्णन कर चुके हैं। शफलक का चित्रक नामक एक छोटा भाई और था। शेल के बंदिनी अक्रूर का जन्म हुआ तथा उपमृद, श्रुसु, विश्राशी, मेजय, ग्रीष्चित्र, उपक्षत्र, शतघर, अरिमदरन, धार्मिक, दृष्टिधर्म, गंधम, वाह, प्रतिवाह नामक पुण्य तथा सुतारा नामनी कन्या का जन्म हुआ। देवी और उपदेव ये दो अक्रूर के पुत्र थे तथा चित्रकला, पृथु आदि अनेक पुत्र थे। कुकुर, भजमान, शुचिकंबल और बहर्षि ये 4 अंधक के पुत्र हुए। इनमें से कुकुर से धृष्ट कपोत्रोमा से विलोमा तथा विलोमा से तुम्बुरु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से आनक दुदंभी, उससे अभिजित से पुनर्वसु से आहुक नामक पुत्र और आहुकी नाम की नमनी कन्या का जन्म हुआ। आहुक के देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से देवकी, देववान, उपदेश, सहदेव और देवरक्षित नामक 4 पुत्र हुए। इन चारों की रामदेव, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा और देवकी ये 7 भगनियां थीं। ये सब वसुदेव का विवाह गई थी। उग्रसेन के भी कंस, नयग्रोध, सुनाम, आनकहा, शुरकु, सुभमी, राष्ट्रपति, युद्धतुष्टि और स्तुष्टिमान नामक पुत्र तथा कथा, कलावती, तनु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्या हुई। भजमान का पुत्र विदुरुत हुआ। विदुरुत के शूर शुक्र, शमी के प्रशत्र के स्वयंभोजन के हर्दिक तथा ऋदिक के कृतवर्मा, शतधम्मा, देववाह और देववर्भ आदि पुत्र हुए। देवगर्भ के पुत्र शूरसेन थे। शूरसेन की मनीषा राम की पत्नी थी। उससे उन्होंने वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपनी अव्याहत दृष्टि से ये देखकर कि इनके घर में भगवान अंश अवतार लेंगे, आनक और दुदंभी आदि बाजे बजाए थे, इसलिए इनका नाम आना दुदंभी भी हुआ। इनके देवभाग देवश्रवा, अष्टक, कुकचर्क, वत्सधारक, सुजन्य, श्याम, शमिक और गंडुष नामक 9 भाई थे तथा इन वसुदेव आदि 10 भाइयों की पृथा, श्रुतुदेवा, ऋतिकर्ति, ऋतुश्रवा और राजदेवी ये 5 बहनें थीं। शूरसेन कुंती नामक एक मित्र था। वे निसंतान थे। शूरसेन ने दत्तक विधि से उन्हें अपनी पृथा नाम की कन्या दे दी थी। उसका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। उसके धर्म, वायु और इंद्र के क्रमश युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इनके पहले इसके अविवाहित अवस्था में है भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण नामक एक काम नक्की पुत्र हुआ था। इसकी माद्री नाम की एक पत्नी थी। उसके अश्विनी कुमार द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र हुए। शूरसेन की दूसरी कन्या ऋतुदेवा का कारुष नरेश वृद्धधर्मा से विवाह हुआ था। उससे दंतवक्र नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ। ऋतुकीर्ति की केक्याराज ने विवाया था। उससे केकई नरेश ने संतर्दन आदि 5 पुत्र हुए। राजादी देवी से अवंती देशीय विंद और अनुविंद का जन्म हुआ। ऋतुऋतावा का भी चेतीराज दमाघोष ने पाणी ग्रहण किया। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में ये अतिशय पराक्रमी हिरण्यकशिपु नामक दैत्यों का मूल पुरुष हुआ था, जिसे सकल लोक गुरु भगवान नरसिंह ने मारा था। तदंतर ये अक्षय वीर्य, शौर्य, संपत्ति और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न तथा समस्त त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभाव को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथ से ही मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुए नाना भोगों को वे बहुत समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी भगवान के द्वारा मारा गया। इसके पीछे ये चेदिराज दमघोष का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर भी वे भी भूभार हरण के लिए अवतीर्ण हुआ। भगवद्वंश सवर भगवान पुंडरीकाक्ष में अत्यंत द्वेष बुद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से ही मारे जाने पर उन परमात्मा में ही मन लगे रहने के कारण सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार
यथेच्छ फल देते हैं, उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारने पर भी वे अनुपम दिव्यलोक की प्राप्ति कराते हैं। श्री मैत्री जी बोले, भगवान पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु और रावण होने पर इस शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को तो प्राप्त किया, किंतु ये उन श्री हरि में लीन नहीं हुआ। फिर इस जन्म में ही उनके द्वारा मारे जाने पर इसने सनातन पुरुष श्री हरि में सायुज्य मोक्ष कैसे प्राप्त किया। हे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनिवर, ये बात सुनने की मुझे बड़ी इच्छा है। अत्यंत कुतूहलवश होकर आपसे ये प्रश्न किया है, कृपया इसका निरूपण कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रथम जन्म में दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले भगवान ने शरीर ग्रहण करते समय नरसिंह रूप प्रकट किया था। उस समय हिरण्यकश्यप चित्त में ये भाव नहीं हुआ था कि विष्णु भगवान है। केवल इतना ही विचार हुआ कि ये कोई निर्दिश्य पुण्य समूह से उत्पन्न हुआ प्राणी है। रजोगुणी उत्कृष्ट प्रेरित हो उसकी मति उस विपरीत भावना के अनुसार दृढ़ हो गई। अत उसके भीतर ईश्वरीय भावना का योग न होने से भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण ही रावण का जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोकी में सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त की। उन अनादि निधन पर ब्रह्म स्वरूप निराधार भगवान में चित्त न लगने के कारण वे उन्हीं में लीन नहीं हुआ। इसी प्रकार रावण होने पर भी कामवश जानकी जी में चित्त लग जाने से भगवान दशरथ नंदन राम जी के द्वारा मारे जाने केवल उनके रूप का ही देन हुआ था। यह च्युत है, ऐसी शक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते समय इसके अंतकरण में केवल मनुष्य बुद्धि ही रही। फिर श्री अच्युत के द्वारा मारे जाने के फलस्वरूप इसने संपूर्ण भूमंडल में प्रशंसित चेदिराज के कुल में शिशुपाल रूप से जन्म लेकर भी अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस जन्म में भगवान के प्रत्येक नियम में तुच्छता की भावना करने लगा। उसका हृदय अनेक जन्म के द्वेषान बंध युक्त था, अतः वे उनकी निंदा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवान के संपूर्ण समय अनुसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता था। खिले हुए कमल दल के समान जिसकी निर्मल आंखें हैं, जो उज्ज्वल पीताम्बर तथा निर्मल किरीट, केयूर, हार और कटक आदि धारण किए हुए हैं, तथा जिसकी लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, और जो षडक, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। भगवान का वे दिव्य रूप अत्यंत वैराणु बंध के कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, आसन और शयन आदि संपूर्ण अवस्थाओं में कभी उसके चित्त से दूर न होता था। फिर गाली देते समय उन्हीं का नामोच्चारण करते हुए और हृदय में भी उन्हीं का ध्यान करते हुए, जिस समय वे अपने वध के लिए हाथ में धारण किए चक्र के उज्ज्वल किरण जाल से सुशोभित अक्षय तेज स्वरूप द्वेषादि संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्मभूत भगवान को देख रहा था, उसी समय तुरंत भगवान चक्र ने मारा गया। भगवत स्मरण के कारण संपूर्ण पाप राशि के दग्ध हो जाने से भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ और वे उन्हीं में लीन हो गया। इस प्रकार इस संपूर्ण रहस्य का मैंने तुमसे वर्णन किया। अहो, ये भगवान तो द्वेषानुबंध के कारण भी कीर्तन और स्मरण करने से संपूर्ण देवता और असुरों को दुर्लभ परम फल देते हैं। फिर सम्यक भक्ति संपन्न पुरुषों की तो बात ही क्या है। आनक, तुनभि, वसुदेव के पूर्व रोहिणी, मदिरा, भद्रा और देवकी आदि बहुत सी स्त्रियां थी। उसमें रोहित ने वसुदेव जी ने बलभद्र, शठ, सारण और मंद आदि कई पुत्र उत्पन्न किए, तथा बलभद्र जी के रेवती से विष्ट और उन्मुख नामक 2 पुत्र हुए। साष्टी, पुंष्टि, शिशु, सत्य और धृति आदि सारण के पुत्र थे। इनके अतिरिक्त भद्राक्ष, भद्रबाहु, दुर्दम और भूत आदि भी रोहिणी ही की संतानें में थे। नंद, उपनंद और कृतिक आदि मदिरा के तथा उपनिधि और गद आदि भद्रा के पुत्र थे। विशाली के गर्भ से कौशिक नामक केवल एक ही पुत्र हुआ। आनक दुदंबी के देवकी से कीर्तिमान, सुषेणु, उदायु, भद्रसेन, ऋचुदास तथा भद्रदेव नामक 6 पुत्र हुए। इन सबको कंस ने मार डाला था। पीछे भगवान की प्रेरणा से योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को आधी रात के समय खींचकर रोहिणी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। आकर्षण करने से इस गर्भ का नाम संक्रमण हुआ। तदंतर संपूर्ण संसार रूप महावृक्ष के मूल स्वरूप भूत, भविष्यत और वर्तमान कालीन संपूर्ण देव, असुर और मुनिजन की बुद्धि के अग्नि तथा ब्रह्मा और अग्नि आदि देवताओं द्वारा प्रणाम करके भूभार हरण के लिए प्रसन्न किए गए आदि और मध्य और अंतहीन भगवान वसुदेव ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया, तथा उन्हीं की कृपा से बड़ी हुई महिमा वाली योग निद्रा भी नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। उस कमल नयन भगवान के प्रकट होने पर ये संपूर्ण जगत प्रसन्न हुए। सूर्य, चंद्र और ग्रह सुसंपन्न, सर्प आदि के भय से शून्य, अर्धमार्दी से रहित तथा स्वच्छित हो गया। उन्होंने प्रकट होकर इस संपूर्ण संसार को सन्मार्गलंबी कर दिया। इस मृत्युलोक में अवतीर्ण हुए भगवान की 16,101 रानियां थी।
उनमें रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती और चादुहासिनी आदि 8 मुख्य थी। अनादि भगवान अखिल मूर्ति ने उनसे 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से प्रद्युम्न, चारुदेशन और साम आदि 13 पुत्र प्रधान थे। प्रद्युम्न ने भी रुक्मिणी की पुत्री रुक्मवती से विवाह किया था। उसमें अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी रुक्मी की पुत्री सुभद्रा से विवाह किया था। उसे वज्र उत्पन्न हुआ। वज्र का पुत्र प्रतिबाहु तथा प्रतिबाहु का सुचारु था। इस प्रकार सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्या वाले यदुकुल की संतानों की गणना 100 वर्ष से में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस विषय में ये 2 श्लोक चरितार्थ हैं। जो गृह कार्य यादव कुमारतों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते थे, उनकी संख्या 3,88,00,000 थी। फिर उन महात्मा यादव की गणना तो कर ही कौन सकता है, जहाँ लाखों करोड़ों के साथ सर्वदा यदुराज उग्रसेन रहते थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्य गण मारे गए थे, वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोग होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंशी जन्म लिया, जिसमें के 101 कुल था, तथा उनके नियंत्रण और स्वामित्व पर भगवान विष्णु ही अधिष्ठित हुए, और वे समस्त यादवगण उन्हीं की आज्ञा अनुसार वृद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो पुरुष इस वृषभवंशी की उत्पत्ति के विवरण को सुनता है, वे संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप से यदु के वंश का वर्णन किया। जब दुर्वसु के वंश का वर्णन सुनो। दुर्वसु का पुत्र वहिन था, वहनी का भार्ग, भार्ग का भानु, भानु का त्रिसानु, त्रिसानु का क्रंदम और क्रंदम का पुत्र मरुत था। मरुत निसंतान था, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार याति के शाप से दुर्वस के वंश ने पूर्ववंश का ही आश्रय लिया। श्री पराशर जी बोले, दुरु का पुत्र वभ्रु था, वभ्रु का सेतु, सेतु का आरभ, आरभ का गंधार, गंधार का धर्म, धर्म का घृत, घृत का दुर्दम, दुर्दम का परचेता तथा परचेता का पुत्र शतधर्म था। उसने उत्तरवर्ती बहुत से मलेशों का आधिपत्य किया। याति के चौथे पुत्र उनके संभालन चक्षु और परमेशु नामक 3 पुत्र थे। सभानल का पुत्र कालानल हुआ तथा कालानल के सुनज्जय, सुनज्जय के पुरंजय, पुरंजय के जनमेजय, जनमेजय के महाशाल, महाशाल के महामना और महामना के उशीनर तथा तिक्षुक नामक 2 पुत्र हुए। उशीनर के शिबी, नृग, नर, कृमि और वर्म नामक 5 पुत्र हुए। उनमें से शिबी के पृष, द्रव, सुवीर, कैके और मद्रक ये 4 पुत्र थे। तितिक्षु का पुत्र रुषद्रश था। उसके हेम, हेम की सुतपा तथा सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। इस बलि के श्वेत रानी में दृक्तमा नामक मुनि ने अडग, वडग, कलिडग, सुहर्म और पौंडु नामक 5 बल्य क्षत्रिय उत्पन्न किए। इन बलि पुत्रों की संतति को नामानुसार 5 देशों के भी यही नाम पड़े। इनमें से अंग से अनपान, अनपान से दिवृत, दिवृत से धर्मरथ और धर्मराज से चित्ररथ का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम रोमपाद था। इस रोमपाद के मित्र दशरथ जी थे। अज के पुत्र दशरथ ने रोमपाद को संतानहीन देखकर उन्हें पुत्री रूप से अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी थी। रोमपाद का पुत्र चतुरंग था। चतुरंग के पृथुलाक्ष तथा पृथुलाक्ष के चंप नामक पुत्र हुआ, जिसने चंपा नाम की नगरी बसाई। चंप के हर्डग नामक पुत्र हुआ। हर्डग से भद्रथ, भद्रथ से बृहद्रश, बृहद्रथ से भूतकर्मा, भृतकर्मा से बृहधानु, बृहधानु से बृहन्मन्ना, ब्रह्मन्ना से जयद्रथ का जन्म हुआ। जयद्रथ की ब्राह्मण और क्षत्रिय के संसर्ग से उत्पन्न हुई पत्नी के गर्भ से विजय नामक पुत्र का जन्म हुआ। विजय की धृति नामक पुत्र हुआ। धृति के धृतवर्त, धृतवर्त के सत्यकर्मा और सत्यकर्मा से अतिरथ का जन्म हुआ, जिसने के गड़गाजी में जाने पर पिटारी में रखकर पृथा द्वारा बहाए हुए कर्ण के पुत्र रूप से पाया था। इस कर्ण का पुत्र वर्षसेन था। बस अड़गवंश इतना ही है। इसके आगे पूर्ववंश का वर्णन सुनो। पूर्व के पुत्र जनमेजय था। जनमेजय का प्राचीनवान, प्राचीनवान का प्रवीर, परवीर का मनस्यु, मनस्यु का अभयद, अभयद का सुधु, सुधु का बहुगत, बहुगत का संयाति, संयाति का हयाति तथा हयाति का पुत्र रुद्राक्ष था। रुद्राक्ष के ऋतेषु, ऋषिपु, स्थांडिलेषु, कुतेषु, जलेषु, धर्मेषु, धृतेषु, सथलेषु, संतेपु और वनेषु नामक 10 पुत्र थे। ऋतेषु का पुत्र अंतनार था और अंतार के सुमति, अप्रत्यर्थ और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से अप्रत्यर्थ का पुत्र कर्ण और कण्व का मेघातिथि हुआ, जिसकी संतान कान वायन ब्राह्मण हुए। अप्रत्यर्थ का दूसरा पुत्र एलिन था। इस एलिन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए।
दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम के विषय में देवगण ने इस श्लोक का गान किया है। माता तो केवल चमड़े की थोकनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तुम इस पुत्र का पालन पोषण करो, शकुंतला का अपमान मत करो। हे नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से निकालकर स्वर्गलोक ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाली तुम ही हो। शकुंतला ने ये बात ठीक ही कही है। भारत के 3 पुत्रियां थी, जिनसे उनके 9 पुत्र हुए। भारत के ये कहने के पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं है, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग न दे, उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंत में मृतगण ने उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दिया, जो उत्तर थे पत्नी ममता की गर्भ से स्थित बिरटमा मुनि के पाद प्रहर स्खलित हुए। बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उसके नामकरण के विषय में भी ये श्लोक कहा जाता है। पुत्रोत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति ने ममता से कहा, मुड़े, ये पुत्रध्वज हम दोनों से उत्पन्न हुआ, तू इसका भरण कर। तब ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, ये पुत्रध्वज हम दोनों से उत्पन्न हुआ, अतः तुम इसका भरण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उसके माता पिता चले गए, इसलिए उसका नाम भारद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म विफल होने पर मरुदगण ने कहा, राजा भरत को राज भरद्वाज दिया था, इसलिए उसका नाम विथित भी हुआ। विथित का नाम पुत्र मन्यु हुआ। मनु के बृहत्शस्त्र, महावीर, नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नर के पुत्र संस्कृति और संस्कृति के गुरप्रीति एवं रंति देव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग से शिनी का जन्म हुआ, जिससे कि गाम्र और शैन्य नाम से विख्यात क्षत्रोपेत ब्राह्मण उत्पन्न हुए। महावीर का पुत्र दुरुशे हुआ। उसके व्रियारूणी, पुष्ट, कृण और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों पीछे पुत्र ब्राह्मण हो गए थे। भरत्यक्षत का पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने ये हस्तिनापुर नाम का नगर बसाया। हस्ती के 3 पुत्र अजमेर, द्विजमेर और पुरमेर थे। अजमेर के कण्व के मेघातिथि नामक पुत्र हुआ, जिससे के कानवायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अजमेर का दूसरा पुत्र बृहदिषु था। उसके बृहधुनु, बृहधुनु के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के जयद्रथ, जयद्रथ के विश्वजित तथा विश्वजीत के सेनजित का जन्म हुआ। सेनजित के रुचिराक्ष, काश्य, द्रुधनु और वात्सनु नामक 4 पुत्र हुए। पार और पार के नील का जन्म हुआ। इस नील के 100 पुत्र थे, जिनमें काम्पिल नरेश समर प्रधान था। समर के पार, सुपार और सदस्य नामक 3 पुत्र थे। सुपार के पृथु, पृथु के स्कृति, स्कृति के विभ्राज और विभ्राज के अणुह नामक पुत्र हुआ, जिसने सुकन्या कृति से विवाह किया। अणु से ब्रह्मदत्त का जन्म हुआ। ब्रह्मदत्त से विश्वसेन, विश्वसेन से उदकसेन तथा उदकसेन से भल्लाप नामक पुत्र हुआ। द्विजमेढ़ का पुत्र यवीनर था। उसका धृतिमान, धृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेमी, दृढ़नेमी का सुप्राक्ष, सुप्राक्ष का सुमति, सुमति का सनतिमान तथा सनतिमान का पुत्र कृत हुआ, जिसे हृणाम ने योग विद्या की शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राच्य सामक श्रुतियों की 24 संहिताएं रची थी। कृत का पुत्र उग्रायुध था, जिसने अनेकों निवंशीय क्षत्रियों का नाश किया। उग्रयुद्ध के क्षेम्य के सुधीर, सुधीर के रिपुंज्य, रिपुंज्य से बहुरथ ने जन्म लिया। ये सब पूर्व वंशीय राजगण हैं। अजमेर की नलिनी नामिनी एक भार्या थी। उसके नील नामक एक पुत्र हुआ। नील के शांति, शांति के सुशांति, सुशांति के पुरंजय, पुरंजय के ऋक्ष और ऋक्ष के हर्यक्ष नामक पुत्र हुआ। हर्यक्ष ने मृदगल, संजय, बृहदृषु, यवीनर और काम्पिले नामक 5 पुत्र हुए। पिता ने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित 5 देशों की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसलिए वे पांचाल कहलाए। मृदुल नामक क्षत्रोपेत ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मृदगल से बृहदश्व और बृहदश्व से दिवोदास नामक पुत्र एवं अहल्या नामक एक कन्या का जन्म हुआ। अहल्या से महर्षि गौतम के द्वारा शतानंद का जन्म हुआ। शतानंद से धनुर्वेद और का पारदर्शी सत्यधृति उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सरा में श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से सत्यधृति का वीर्य स्खलित होकर सरकंडे पर पड़ा। उसमें 2 भागों में बट जाने के कारण पुत्र और पुत्री रूप 2 संतानें उत्पन्न हुई। उन्हें मृग्या के लिए गए हुए राजा शांतनु कृपवास ने ले लिया। तदंतर पुत्र का नाम कृप हुआ और कन्या अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी हुई। दिवोदास का पुत्र मित्रायु हुआ। मित्रायु का पुत्र चैवन नामक राजा हुआ। चैवन का सुदास, सुदास का सौदास, सौदास का सहदेव, सहदेव का सोमक और सोमक के 100 पुत्र हुए, जिनमें जंतु सबसे बड़ा और पृषित सबसे छोटा था। पृषित का पुत्र द्रुप्त, द्रुप्त का धृष्टधुमन और धृष्टधुमन का पुत्र धृष्टकेतु था।
अजमेर का ऋक्ष नाम के एक पुत्र था। उसका पुत्र संवरण हुआ था। संवरण का पुत्र कुरु था, जिससे के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थापना की। कुरु के पितर सुधनु, जुहू का परीक्षित आदि हुआ। सुधनु का पुत्र सुहोत्र और सुहोत्र का चैवन, चैवन का कृतिक और कृतिक का पुत्र उपरिचर वसु हुआ। वासु की बृहद्रक्ष, प्रत्यग्र, कुशाम, कुचेल और मात्स्य आदि 7 पुत्र थे। इनमें से बृहद्रक्ष के कुशाग्र, कुशाग्र का वृषभ, वृषभ के पुष्पवान, पुष्पवान के सत्यरहित, सत्यहित के सुधवा, सुधवा के जातु का जन्म हुआ। बृहद्रक्ष के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र हुआ था, जो कि जरा के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जरासंध कहलाया। उससे सहदेव का जन्म हुआ तथा सहदेव से सोमप और सोमपप से ऋतुरवा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे ये मगध भूपालों का वर्णन कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।